ये सवाल हमेशा ही लोगों के मन में उठता है कि केदारनाथ मंदिर को आखिर किसने और किस उद्देश्य से बनाया। सबसे बड़ी पहेली यह है कि इस पवित्र मंदिर का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से इतना भिन्न क्यों है। हजारों वर्ष पहले, जब विज्ञान का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय के लोग इस अद्भुत संरचना को बनाने के लिए इंटरलॉकिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक का ज्ञान कैसे रखते थे, और यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा होने के बावजूद कैसे बिना किसी क्षति के सुरक्षित रहा। एक और रहस्यमयी पहलू यह है कि जब मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद रहते हैं, तब भी अंदर जलने वाला दीपक कैसे लगातार जलता रहता है। ऐसा कौन सा अदृश्य स्रोत है जो इस दीपक को बुझने नहीं देता। और फिर 2013 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तो मंदिर को बचाने के लिए पीछे से आई विशालकाय भीमशिला को वहां किसने रखा। क्या यह सब महज संयोग था या फिर यह किसी दिव्य शक्ति का असाधारण चमत्कार। इन सभी रहस्यमय घटनाओं के उत्तर अब तक विज्ञान के पास भी नहीं है। केदारनाथ धाम के इन अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इस प्राचीन धाम के उन अनसुने रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिनका जवाब आज भी पूरी तरह से अज्ञात है। भारत के उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर भर नहीं है, जो हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर सदियों से अनगिनत भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह पवित्र स्थल हर पत्थर के साथ अनकही कहानियों को संजोए हुए है। ये कहानियां न केवल आस्था और श्रद्धा से जुड़ी हैं, बल्कि विज्ञान और चमत्कारों की रहस्यमयी कड़ियों को भी उजागर करती हैं। 16 जून 2013 की वह भयानक रात, जब प्रकृति ने अपना प्रचंड तांडव दिखाया, तब केदारनाथ घाटी विनाश की चपेट में आ गई। चारों ओर बर्बादी का ऐसा मंजर था जिसे देख हर किसी का दिल दहल उठा। लेकिन इस तबाही के बीच कुछ ऐसा घटा जिसने मानवता की आस्था को और गहराई से मजबूत कर दिया। विनाश के इस भयंकर रूप के बीच एक दिव्य चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आइए हम आपको उस भयावह रात की घटनाओं और इस मंदिर से जुड़े चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जो विज्ञान की सीमाओं से भी परे हैं। जिस रात केदारनाथ मंदिर को बचाने वाला चमत्कार हुआ, उस रात प्रकृति ने अपने प्रचंड रूप का प्रदर्शन किया। मंदाकिनी नदी का उफान, भारी बारिश और चौराबारी ग्लेशियर के पिघलने से हालात बेहद खतरनाक हो गए। पानी, पत्थर और मलबे की एक विकराल लहर ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। जहां पहले पहाड़ों की शांति और सुंदरता थी, वहां अब विनाश और तबाही का नजारा था। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ इस भयंकर आपदा में बह गया। करीब 6000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों लोग बेघर हो गए। चारों ओर सिर्फ चीख पुकार और बर्बादी का मंजर था। लेकिन इस आपदा का सबसे भयावह पहलू यह था कि इसका अगला निशाना केदारनाथ मंदिर था। पानी और मलबा तेजी से भगवान शिव के पवित्र धाम की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह प्रलय इस प्राचीन मंदिर को नष्ट करने के लिए आई हो। इसी भयावहता के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया और भक्तों की आस्था को एक नया आधार दिया। जैसे ही बाढ़ का उफान केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ा, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह प्राचीन धाम इस विनाशकारी प्रलय की चपेट में आ जाएगा। एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला के नाम से जाना जाता है, पानी के तेज बहाव के साथ बहती हुई मंदिर के पीछे आकर अचानक रुक गई। यह पत्थर लगभग 50 फीट की दूरी पर स्थिर हो गया और मंदिर को घेरने वाली बाढ़ को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। उस क्षण ऐसा लगा मानो भगवान शिव ने स्वयं अपनी कृपा से इस पवित्र धाम को संरक्षित किया हो। बाढ़ का सारा पानी उस विशाल शिला से टकराकर मंदिर के दोनों ओर से बह गया और जहां आसपास के सभी ढांचे ध्वस्त हो गए, वहीं शिव का यह पवित्र धाम चमत्कारिक रूप से सुरक्षित खड़ा रहा। यह घटना भक्तों के लिए केवल एक प्राकृतिक संयोग नहीं, बल्कि शिव की दिव्य उपस्थिति और उनकी कृपा का जीता जागता प्रमाण बन गई। इस शिला को स्थानीय निवासियों ने भीमशिला नाम दिया। इसका नाम महाभारत के अद्वितीय योद्धा भीम के नाम पर रखा गया, क्योंकि यह शिला उनकी वीरता और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम को महाशक्ति का स्वामी कहा जाता है और उनके नाम से जुड़ी यह शिला अब केदारनाथ के दिव्य चमत्कार का प्रतीक बन चुकी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह शिला पहाड़ से खिसक कर नीचे आई थी। इस शिला की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह लगभग 20 से 25 फीट लंबी और 10 से 15 फीट चौड़ी है और इसका वजन करीब 1000 मीट्रिक टन का आंका गया है। अगर यह शिला मंदिर से टकराती तो निश्चित रूप से मंदिर पूरी तरह नष्ट हो जाता। लेकिन चमत्कार यह था कि यह शिला न केवल मंदिर को बचाने के लिए सही जगह पर आकर रुकी, बल्कि उसने वहां शरण लिए करीब 300 लोगों की जान भी बचा ली। क्या यह केवल संयोग था या शिव की कृपा का जीवंत प्रमाण? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। भीमशिला का यह रहस्य न केवल आस्था का विषय है, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक पहेली बन गया है। इस चमत्कार की और कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
हम सबके मन में यह सवाल जरूर उठता है कि 2013 की विनाशकारी जल प्रलय के बावजूद केदारनाथ मंदिर आज भी अपनी पूरी मजबूती और भव्यता के साथ कैसे खड़ा है। इस प्रश्न का उत्तर छुपा है प्राचीन भारतीय कारीगरों की अद्भुत इंटरलॉकिंग तकनीक में, जो विज्ञान और कला का एक असाधारण संगम थी। यह तकनीक इतनी अद्वितीय थी कि इसमें मंदिर के विशाल पत्थरों को बिना किसी गाड़े या सीमेंट के इस तरह तराशा और जोड़ा गया कि वे आपस में पूरी तरह फिट हो गए। हजारों साल पहले, जब आधुनिक विज्ञान और उपकरणों का कोई नामो निशान नहीं था, तब भारतीय कारीगरों ने इस तकनीक का उपयोग करते हुए केदारनाथ जैसे दिव्य धाम का निर्माण किया। इन पत्थरों को इतने सटीक तरीके से काटा और तराशा गया कि वे आपस में एकदम सटीक रूप से लॉक हो जाते थे। यही नहीं, इस तकनीक ने मंदिर को समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, भारी हिमपात और बाढ़ से बचाए रखा। 2013 की जल प्रलय, जिसने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया, उसके बावजूद यह मंदिर किसी चमत्कार की तरह सुरक्षित खड़ा रहा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर की दीवारें आज भी वैसी ही खड़ी हैं जैसी सदियों पहले थीं। यह इंटरलॉकिंग तकनीक ने पत्थरों को इतनी मजबूती और स्थिरता दी कि उन्हें कोई भी आपदा हिला नहीं सकी। वैज्ञानिक भी इस प्राचीन तकनीक को समझने और इसकी बारीकियों को जानने में असमर्थ हैं। यह न केवल भारतीय वास्तुकला और कारीगरी की श्रेष्ठता को दर्शाता है, बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और कला का स्तर कितना उन्नत था। यही तकनीक केदारनाथ मंदिर को एक अमर धरोहर बनाती है, जो शिव भक्तों की आस्था का केंद्र और वास्तु कौशल का चमत्कारिक उदाहरण है। भारतीय वास्तुकला का यह चमत्कार वास्तव में हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर किसने इतनी उन्नत और मजबूत तकनीक से केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह अद्भुत मंदिर पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बनवाया था। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पांडवों ने शिव की आराधना की थी। शिव की तपस्या के लिए इस पवित्र धाम का निर्माण किया गया। दूसरी ओर ऐतिहासिक और पुरातात्विक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया, जो हिंदू धर्म के महान संत और विचारक थे। मंदिर को इतने सटीक ढंग से डिजाइन किया गया है कि यह प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में सक्षम है, चाहे वह भूकंप हो, भारी हिमपात हो या विनाशकारी बाढ़। अगर आपके मन में भी यह इच्छा है कि भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो इसे अपने हृदय की गहरी भावना से प्रकट करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करें। विश्वास रखें, बाबा भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो चलिए केदारनाथ धाम के इतिहास और रहस्यों की इस यात्रा को जारी रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर से जुड़े और कौन कौन से गूढ़ रहस्य हमारी आस्था और वास्तु कौशल का प्रमाण है। इस अद्भुत धाम के निर्माण को लेकर 3 प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से मंदिर के निर्माण की कहानी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया और उन्होंने लगभग 4 दशकों तक न्यायपूर्ण तरीके से राज्य का संचालन किया। लेकिन युद्ध में हुई हानि और निर्दोष लोगों की मृत्यु का पाप उनके मन को निरंतर कछोड़ता रहा। अपने पापों से मुक्ति पाने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पांडवों ने शिव की खोज में हिमालय की ओर रुख किया। भगवान शिव उनसे नाराज थे और पांडवों से दूर रहने के लिए कई बार अपना रूप बदलकर छिप गए। कहा जाता है कि अंततः केदारनाथ के इस पवित्र स्थान पर पांडवों को शिव के दर्शन हुए और उनकी आराधना के फलस्वरूप इस स्थान को मंदिर रूप में स्थापित किया गया। यह स्थल शिव की भक्ति और तपस्या का प्रतीक बन गया और पांडवों की कथा ने इसे और भी पवित्र और महत्वपूर्ण बना दिया। एक दिन पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए महाभारत के भयंकर युद्ध और उसकी घटनाओं की समीक्षा कर रहे थे। युद्ध की भयानक स्मृतियां उनके मन में गहरी छाप छोड़ चुकी थीं। चर्चा के दौरान पांडवों ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हमने अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों का वध किया है और यह कलंक हमारे सिर पर सदा रहेगा। हमें यह बताइए कि इस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भले ही तुमने धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ा हो और विजय प्राप्त की हो, लेकिन अपने बंधु बांधवों और गुरुजनों का वध करने का पाप तुम्हारे सिर पर है। यह पाप तुम्हारे लिए तब तक बोझ बना रहेगा जब तक तुम इससे मुक्ति नहीं पा लेते। इस पाप से तुम्हें केवल महादेव ही मुक्त कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। श्री कृष्ण के इन वचनों ने पांडवों को मार्गदर्शन दिया, लेकिन उनका मन अब भी भारी था। कुछ समय बाद द्वारका से यह दुखद समाचार आया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया है। इस खबर ने पांडवों को गहरे शोक और असमंजस में डाल दिया। उनके सदा के मार्गदर्शक और सहायक अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। इस कठिन समय में
पांडवों ने यह निर्णय लिया कि राज्य का उत्तरदायित्व परीक्षित को सौंप देंगे। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का भार परीक्षित पर डालकर सांसारिक जीवन से मोह त्याग दिया। द्रौपदी सहित सभी पांडव अपने पापों से मुक्ति और आत्मिक शांति की खोज में भगवान शिव की आराधना के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। यह यात्रा सिर्फ पाप मुक्ति की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में झांकने और भगवान शिव के अनंत रूप को समझने की थी। यह कदम पांडवों के लिए एक नई आध्यात्मिक शुरुआत का प्रतीक बन गया। आगे की इस यात्रा में उन्होंने वह पवित्र धाम पाया जो आज केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले वे काशी पहुंचे, जो शिवजी का पवित्र धाम माना जाता है, लेकिन शिवजी ने वहां दर्शन नहीं दिए। इसके बाद पांडव कई अन्य पवित्र स्थलों पर गए, लेकिन हर बार शिवजी उनसे बचने के लिए वहां से प्रस्थान कर जाते। इस खोज में पांडव अंततः हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। शिवजी, जो पांडवों की भक्ति और उनकी खोज से